अजीज़ तुलबा, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं कोशिश करूंगा आपको इतने आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाऊं, आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूं कि टेंस आपका हो जाए बिल्कुल ज़बरदस्त और पक्का, आप टेंस दूसरे लोगों को भी करवाएं। आए ट्रिक्स देखें क्या है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि परफेक्ट का माना क्या है। परफेक्ट का माना है मुकम्मल, और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम मुकम्मल होते हैं। मुकम्मल मसलन लिया है, दिया है, किया है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, परफेक्ट हो गया। वो घर जा चुके हैं, मुकम्मल हो गया, काम मुकम्मल होगा। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल काम होते हैं इसमें। वो घर जा चुका है, वो खाना खा चुके हैं, वो लाहौर पहुँच चुके हैं, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब चुके हैं, चुकी हैं वगैरह, लिया है, दिया है, किया है वगैरह आता है। किया है, मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। वो खाना खा चुके हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। ये तो उर्दू का हेर फेर है, पहचान बिल्कुल वही है, मफहूम फ़िक्रे के अंदर, सेंटेंस के अंदर वही होता है। दूसरा काम क्या है, आपको अगर इसका ये फार्मूला याद हो जाए, सब्जेक्ट, हैज़, है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो आप टेंस बना गए, आपको टेंस हो गया बिल्कुल पक्का। फार्मूले से आप टेंस सीख जाएंगे। देखें कैसे, सब्जेक्ट है, और एक बड़ी अहम बात जो आपने ट्रिक याद रखनी है वो ये है, अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर पर हूँ हो और है हो, हूँ और है, आपने हैव लगाना है। अगर हो है अकेला तो आपने लगाना है हैज़। सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू के साथ आपने हैव लगाना है। उसके बाद हैज़, वाहिद के साथ ही, शी, इट और वाहिद होगा तो आपने लगाना है हैज़। अब देखें, उसके बाद अब कोई भी वर्ब लिखेंगे, वी के साथ मैंने बताया हैव आएगा, वी हैव। उसके बाद ईटन, हम खा चुके हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं क्या, एन एप्पल, एक सेब। वी हैव ईटन एन एप्पल, हम एक सेब खा चुके हैं। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। यू, हम कहते हैं आप खा चुके हैं। यू हैव ईटन एन एप्पल, आप एक सेब खा चुके हैं। दे हैव ईटन एन एप्पल। अब एप्पल की जगह आप कोई भी चीज़ लिख दें, जो चीज़ खाई जा चुकी है वो लिख देंगे तो माना चेंज हो जाएगा। और हैव जो है ना, वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब ईटन नहीं लिखते, हम लिख देते हैं लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट। हम के सेंटेंसेस को नफ़ी करने के लिए हैज़, हैव के बाद नॉट लिख देंगे। हैज़, हैव, नॉट, हैज़ नॉट या हैव नॉट। वी हैव नॉट ईटन, हम नहीं खा चुके हैं, एन एप्पल, एक सेब। हैज़ के बाद, हैव के बाद नॉट लिखेंगे तो इस टेंस के सेंटेंसेस नफ़ी होते जाएंगे। क्या हमने ऐड किया फार्मूले में, हैज़, हैव के बाद नॉट, हैज़, हैव के बाद नॉट आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव करने के लिए, सवालिया बनाने के लिए, आप हैज़, हैव को यहाँ शुरू में ले आएंगे और इसको, सब्जेक्ट को इसकी जगह ले आएंगे। सिर्फ जगह चेंज करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएंगे, सवालिया हो जाएंगे। देखें कैसे। सबसे पहले हमने जी हैज़, हैव को शुरू में लिख देना है, हैज़ या हैव, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले आएंगे। अच्छा देखें, हैज़, अब इसकी जगह भी, ये भी हम, ये वाले जो है इस जगह आ जाएंगे। हैज़ या हैव शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वी, दे, जो भी है, आई, वी, दे, ही, शी, ही, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। उसके बाद बाकी तरतीब बिल्कुल सारी वही है। आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपने साइन ऑफ क्वेश्चन लगा देना है। अब देखिए, हैज़ आई के साथ क्या बताया मैंने, हैव आई ईटन एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा चुका हूँ। हैव यू लॉस्ट योर बुक, क्या आप अपनी बुक को लॉस्ट कर चुके हैं। उसके बाद हैज़ शी कंप्लीटेड हर टास्क, क्या वह अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। उसके बाद हैज़ ही फिनिश्ड हिज टास्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अब उसके बाद है जी हैव दे गोन, क्या वो जादू फिक्रे में क्यों, कब, कहाँ वगैरह आ जाए, डबल सवालिया आ जाए तो उसको, क्वेश्चन वर्ड को हैज़, हैव से भी पहले लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्यों, आप क्यों पागल हो गए हैं,
सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, उसके बाद हैव, फिर सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू गॉन, थर्ड फॉर्म वर्ब की, वाई हैव यू गॉन मैड। वाई हैव यू गॉन मैड, आप क्यों पागल हो गए हैं, आप कहाँ जा चुके हैं, कहाँ के लिए आएगा वेयर, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट, वेयर हैव यू गॉन,